हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हे राम हे राम अहो वकीयं मस्तं कालकूटम् अहो वकीयम् अस्तं कालकूटं जिघांसया पायदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचिता ततोऽन्यं किं वा दयालुं शरणं व्रजेम किं वा दयालुं शरणं व्रजेम किं वा दयालुं शरणं व्रजेम। श्रीमद् भागवत का यह अत्यंत सुंदर श्लोक है। इसका भाव है कि अहो वकीयम, जिस राक्षसिन पूतना ने अस्तन कालकूटम, अपने स्तनों में कालकूट नामक विष को लगा करके इस दुर्भावना के साथ सुंदर स्वरूप बनाकर, सुंदर स्त्री का, सुंदर बुआ का रूप बना करके भगवान को मारने आई थी। भगवान तो अंतर्यामी हैं, भगवान तो सब कुछ जानने वाले हैं, भगवान तो उस पूतना नामक राक्षसन के हृदय में भी विराजमान है, भगवान तो सब जानते हैं। तो भगवान के सामने जब वह पूतना राक्षसन अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके भगवान को मारने की उस कुत्सित विचार के साथ आई थी कि भगवान ने उस पूतना राक्षसिन को भी निराश नहीं किया। यह जानते हुए भी कि इसने अपने स्तनों में कालकूट विष लगा रखा है, यह जानते हुए भी कि इसकी दुग्ध का पान करने से सामान्य व्यक्ति की, सामान्य बच्चे की मृत्यु हो सकती है, यह जानते हुए भी कि उस पूतना राक्षसिन के विचार दूषित हैं, कुत्सित हैं, भगवान को मारने के निमित्त हैं, यह जानते हुए भी कि यह राक्षसिन है, यह जानते हुए भी कि इसने बनावटी स्वरूप सुंदर सी स्त्री का बना रखा है, सब कुछ भगवान जान रहे हैं। लेकिन भगवान को तो चूँकि लीला पुरुषोत्तम है, भगवान को जिस निमित्त वो आए हैं उसमें लीला, भगवान को उनकी अपनी लीलाएं करना भी उनका एक काम है। भगवान का एक नाम लीला पुरुषोत्तम है। तो भगवान हैं, उनके किसी भी कार्य को प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। और उनके प्रत्येक कार्य में एक बहुत बड़ी शिक्षा हम मानवों के लिए छिपी होती है, जो जब तक सूरज चाँद रहेगा भगवान तेरे लीलाओं का गुणगान होता रहेगा। इस निमित्त भगवान लीला करते हैं और भगवान ने वही लीला की और उस राक्षसिन को, उस पूतना के स्तनों में कालकूट विष को न सिर्फ पिया बल्कि उसको प्राण को भी पी गए। और भगवान ने पूतना राक्षसिन को सांसारिक भाषा में अगर समझे तो मार डाला, उसके स्तनों का दूध पीते हुए उसके प्राण को भी पी लिया और वह छटपटा करके मृत्यु को प्राप्त हुई। 3 कोस लंबी वह पूतना राक्षसिन आकाश से धरती पर जब गिरी तो आकाश डोलायमान हो गया, क्षमा करें, पृथ्वी कांपने लगी, पृथ्वी डोलायमान हो गई उसके इतने 3 कोस के लंबे शरीर के भार से। लेकिन छोटे से बच्चे के रूप में उस भगवान ने लीला करते हुए उस इतने विशाल काय राक्षसिन का प्राण हर लिया, उसको मृत्यु के गाल में सुला दिया। लेकिन हमारे कहने का भाव ये है कि वह परमात्मा जो पूतना राक्षसिन को मृत्यु प्राप्त कराया, वह पूतना राक्षसिन को भी मृत्यु के पश्चात स्वधाम दिया, अपना धाम दिया, अपने धाम में, अपने लोक में उसको स्थान दिया। किंबा दयालुम शरणम व्रजेम, तो ऐसा कौन सा दयालु पुरुष होगा जिसकी हम शरण ग्रहण करें, जो अपने
दुश्मन को भी, जो अपने अपने प्राणहंता को भी, जो अपने विरोधी को भी अपना उच्चतम स्थान, उच्चतम धाम देता हो, जिस धाम को पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ज्ञानी, कर्मयोगी, पुरुषार्थी एक नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों जन्म लेने के बाद भी, कंदराओं में, गुफाओं में ध्यान करने के बाद भी, समाधि लेने के बाद भी उस भगवान का धाम प्राप्त करना तो दूर, मृत्यु के समय भगवान का नाम भी याद नहीं कर पाते। वह राक्षसिन भगवान को दूध पिलाने, भगवान का प्राण हरने के लिए अपने अस्त्रों में दूध कालकूट विष लगा कर जाती है, और फिर भी भगवान उसको अपना धाम देते हैं। तो आप स्वयं निर्णय करें कि इससे बड़ा दयालु कौन हो सकता है। अर्थात इस सकल ब्रह्मांड में कोई भगवान के अलावा इतना दयालु हो नहीं सकता, इतना कृपालु हो नहीं सकता, इतना शरणागत वत्सल हो नहीं सकता। इसलिए देवियों, सज्जनों, हमारा आपका दायित्व ही बनता है। हमको आपको इस श्लोक से, श्रीमद्भागवत के श्लोक से यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने विरोधियों को, हमें अपने विचारों को न मानने वालों को भी उसी प्रकार से दयालुता के साथ, कृपालुता के साथ, जिस प्रकार से भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं, भगवान हमारे ऊपर दया करते हैं, भगवान हमारे सारे के सारे दुखों को, सारे के सारे कष्टों को हरते हैं। हम भगवान को चाहे जितना ही बुरा भला कहें, भगवान को हम चाहे जितना ही हर बात में आरोपित करें, लेकिन भगवान हमें एक ऐसा कृपालु हैं, दयालु हैं कि वह हमारे किसी भी आरोप को, किसी भी हमारी बुराई को, किसी भी हमारे दोषारोपण को वह ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर आपने एक बार भी भगवान का नाम ले लिया, वह नाम चाहे आपने प्रेम से लिया, वह नाम चाहे आपने अप्रेम से लिया, वह नाम चाहे आपने पवित्र अवस्था में लिया, वह नाम चाहे आपने अपवित्र अवस्था में लिया, वह नाम चाहे आपने सावधानी पूर्वक, असावधानी पूर्वक लिया, खाना बनाते समय, बाथरूम करते समय, सोते समय, जागते समय, क्रोध में, प्रेम में, किसी भी अवस्था में, झाड़ू लगा रहे महिलाएं, बहनें हमारी, और खाना बना रही हैं, और उसके बाद भी घर का बर्तन साफ कर रही हैं, घर को सारा काम कर रही हैं, कोई काम कर रही हैं, हाथ से, शरीर के अंगों से, शरीर का संसार के काम करते हुए हमें अपनी जिह्वा से, अपनी वाणी से भगवान का नाम केवल उच्चारण करते रहने से हमारा कल्याण हो सकता है। तो इतना बड़ा दयालु कौन होगा। किम वा दयालुम शरणम ब्रजेम, वह कौन सा दयालु है हम जिसकी शरण ग्रहण करें। अर्थात इसका उत्तर है कि इस संसार में नहीं, इस सकल ब्रह्मांड में ऐसा कोई दयालु नहीं है जो उस परमात्मा की तरह हमारा आपका ख्याल रखता हो कि दिन रात हम भगवान को गालियाँ देते हो, दिन रात भगवान पर आरोप लगाते हो, फिर वो हमारे उन आरोपों को नजरअंदाज करता है, सुनता ही नहीं, समझता ही नहीं, और हमारे ऊपर कृपा की वर्षा करता रहता है। ऐसे उस परम पुरुष, ऐसे उस परम दयालु की हम शरणागति ग्रहण करें। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, ये हमारे जीवन की सार्थकता है। श्रीमद्भागवत गीता के 13वें अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान मानो हमको ये शिक्षा दे रहे हैं अर्जुन के माध्यम से कि हे अर्जुन, जिस प्रकार से सूरज, वह एक सूरज संपूर्ण ब्रह्मांड में अपने प्रकाश से, अपनी ऊर्जा से, अपनी रश्मियों से, अपनी किरणों से सकल ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, सकल ब्रह्मांड को जीवन देता है, सकल ब्रह्मांड को संचालित करता है। हे अर्जुन, उसी प्रकार से मैं परमात्मा आत्मा के रूप में इस शरीर रूपी घर में, इस शरीर रूपी मंदिर में स्थित होकर संपूर्ण शरीर के एक एक अंग को, एक एक शरीर के कोने कोने को मैं प्रकाशित करता हूँ, मैं चेतना से युक्त करता हूँ। यथा प्रकाश्यत्यमेकः कृतस्नं लोकमिमं रविः, यथा प्रकाश्यत्यमेकः कृतस्नं लोकमिमं रविः, क्षेत्रं क्षेत्री तथा प्रकाशयति,
क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृतस्नं प्रकाशयति भारत। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 34। अर्थात मैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जिस प्रकार से सूर्य के माध्यम से प्रकाशित करता हूँ, उसी प्रकार से आत्मा के रूप में इस शरीर में स्थित होकर उस आत्मा रूपी परमात्मा की उस चेतना से मैं इस संपूर्ण क्षेत्र यानी शरीर को क्षेत्री यानी परमात्मा के रूप में, आत्मा के रूप में, भगवान के रूप में इस शरीर के अंग अंग को प्रकाशित करता हूँ, आंदोलित करता हूँ। आप जरा कल्पना करिए, आपने कई बार देखा होगा कि आपके सामने वही व्यक्ति जो 1 मिनट पहले आपके साथ बोल रहा था, हंस रहा था, खा रहा था, संसार का काम कर रहा था, और संसार के सामने आपके सामने अपने बल का, अपने पौरुष का, अपने धन का, अपने यश का, अपने कृत्य का, अपनी नौकरी का, अपने पेशे का अहंकार के साथ ये कहता था कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतनी बच्चे हैं, मेरा ये है, मेरा वो है। जिस प्रकार से वह बकरी की तरह मैं कर रहा था, वही व्यक्ति आपके सामने 1 मिनट के अंदर जब इस शरीर से वह प्राण, वह आत्मा, वह चेतना, जिसके बारे में श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं कि मैं आत्मा के रूप में, परमात्मा के रूप में इस शरीर में अपनी चेतना से, उस आत्मा की चेतना से, आत्मा के प्रकाश से, आत्मा की शक्ति से, आत्मा की ऊर्जा से, आत्मा की ऊष्मा से मैं इस शरीर को ऊष्मा युक्त, गर्मी युक्त, प्रकाश युक्त, ज्ञान युक्त, संचार युक्त, संचालन युक्त करता हूँ। वह परमात्मा, वह आत्मा जब इस शरीर से निकल जाती है तो यही शरीर जिसके लिए हम जिसके सुंदरता पर, जिसके रख रखाव पर हम हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं, वह शरीर मिट्टी की तरह होती है। वह शरीर न बोलती है, न वह शरीर मैं करती है, न वह शरीर कहती है यह मेरा है, यह तेरा है, या मैं ऐसा था, मैं वैसा था। तो इस शरीर का कोई महत्व नहीं। जिस प्रकार से आप कितना भी बड़ा मकान बना लीजिए, कितना ही सुंदर मकान बना लीजिए, आप सोने की दीवारें, आप रत्नों की दीवारें खड़ी कर लें, लाखों, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों रुपए का आप मकान बना लें, लेकिन उस मकान का कोई महत्व नहीं है यदि उस मकान में रहने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। उस मकान में इतना अरबों रुपए लगाने के बाद, खरबों रुपए लगाने के बाद भी, स्वर्ण ईंटें लगाने के बाद भी अगर उस मकान में रहने वाला मकानी नहीं है, मकान यानी क्षेत्र, और क्षेत्री मतलब रहने वाला, यदि उस मकान में रहने वाला, उस क्षेत्र में रहने वाला क्षेत्री नहीं है तो वह मकान भूतों का घर बन जाएगा। उस मकान में मनुष्य के अलावा मनुष्येतर प्राणियाँ रहने लगेंगे, उसमें उल्लू रहने लगेगा, उसमें अंधकार रहने लगेगा, उसमें निगेटिविटी रहने लगेगी, उसमें भूत प्रेत आकर रहने लगेंगे, लेकिन मनुष्य नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उस मनुष्य, उस शरीर, उस मकान से मनुष्य ने अपने को अलग कर लिया है, और मकान में ताला लग गया तो उस मकान में न झाड़ू लगेगा, उस मकान में तो प्रकाश होगा, न उस मकान में लाइट जलेगी, न उसमें एसी चलेगा, और इस प्रकार से वह मकान भूतों का घर बन जाएगा। और ऐसे घरों में कोई प्रवेश करने से डरता है, डरेगा, और पहले उसकी सफाई करवाएगा, 2-4 दिन उसको सारी खिड़कियां दरवाजे खोलेगा ताकि उसमें प्रकाश आ सके, ज्ञान आ सके, भगवान की ऊर्जा आ सके, और ऑक्सीजन आ सके, और उसके पश्चात कोई उस मकान में रहना शुरू करेगा। नहीं तो वह मकान एक दिन गिर जाएगा, वह मकान का कोई महत्व नहीं रहेगा, चाहे वह उसकी कितनी ही कीमत हो। इसी प्रकार से इस क्षेत्र माने इस शरीर में क्षेत्र यानी मैं, आत्मा, जो परमात्मा का अंश है, यानी परमात्मा ही आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, ब्रह्म ही परब्रह्म है, परब्रह्म ही ब्रह्म है। इस भाव के साथ आत्मा का, परमात्मा का इस शरीर में जो निवास है, जिसकी वजह से शरीर इतनी सुंदर लगती है, इतनी कामुक लगती है, जिस शरीर के लिए, जिस सुंदरता के लिए एक दूसरे के लिए हम मरते रहते हैं, वही शरीर, यदि शरीर के अंदर प्रकाश देने वाला, ज्ञान देने वाला, ऊर्जा देने वाला, वह आत्मा, वह परमात्मा जिसको हम क्षेत्री कहते हैं, इस भगवत गीता के 13वें अध्याय के 34वें श्लोक में, वह क्षेत्री इस शरीर में अगर नहीं है तो यह क्षेत्र यानी यह शरीर मिट्टी कहलाता है। इसको कोई पसंद नहीं करता, और 1 घंटे 2 घंटे के अंदर ही, चाहे वह कितना ही प्रिय क्यों न हो, ऐसे क्षेत्र को, ऐसे शरीर को, जिसको मिट्टी कहने लगते हैं, हम ले जाकर के शमशान में जला देते हैं। और जलाए हुए, शमशान में जलाए हुए जो ये क्षेत्र है, जो यह शरीर है, इसका जो शेष बचता है वह 2.5 किलो राख बचती है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी सुधीजन हैं, आप सभी
ज्ञानी हैं, आप सभी इस बात को जानते हैं कि इस मरे हुए शरीर की जो राख बचती है, उस राख की आप तौलवाइएगा। कोई तौलवाता तो नहीं है। हम अपने पूर्वजों, हम अपने प्रियजनों का फूला ले जाते हैं, जाके गंगा जी में प्रवाहित करते हैं, तो हम उसे एक जगह रखते हैं। आप कभी तौलवाइएगा उसको, उसकी उस राख की जो तौल होगी, उस राख की जो वज़न होगा वो 2.5 किलो होगा। यानी इस मरे हुए शरीर की जो वास्तविक हमारी कीमत है वो 2.5 किलो राख की है। जब तक इस शरीर में क्षेत्री था, जब तक इस शरीर में वह प्रकाश था, वह ज्ञान था, वह ऊर्जा थी, वह चेतना थी, जिसे हम प्राण कहते हैं, और उस प्राण का जो धारण करने वाला जो प्राण धारक जो आत्मा परमात्मा था, तब तक इस शरीर की कीमत हज़ारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, अरबों में नहीं, खरबों में भी अगर कोई देता है तो वह भी कम है। तो खरबों रुपए की कीमत वाले इस बहुमूल्य शरीर में भी जब वह क्षेत्री, वह प्रकाश, वह ज्ञान, वह ऊर्जा, वह तेज, वह चेतना, वह प्राण को धारण करने वाली आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है, तो इस शरीर की कीमत खरबों रुपए से घट करके 1 रुपये भी नहीं रहती, केवल 2.5 किलो राख बचती है। इसलिए हमें इस संसार में आकर के किसी भी प्रकार का कोई घमंड करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक सांस अपने मन से नहीं ले सकते, आप 1 रुपया अपने मन से नहीं कमा सकते, आप 1 रुपये की मदद किसी को परमात्मा की कृपा के बिना, उनके आशीर्वाद के बिना, उनकी अनुकूलता के बिना आप नहीं कर सकते। इसलिए आप इस भ्रम को दूर कर दीजिए कि संसार में आकर के आप कुछ करते हैं। आप कुछ भी नहीं करते। जो व्यक्ति एक सांस नहीं ले सकता, जिस व्यक्ति को अपने अगले एक सांस के ऊपर कोई उसका अधिकार नहीं है, वह व्यक्ति बिना परमात्मा की इच्छा के, बिना परमात्मा की कृपा के कोई काम कर लेगा, किसी की मदद कर लेगा, धन कमा लेगा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन जाएगा, IAS PCS बन जाएगा, बड़ा बड़ा अधिकारी बन जाएगा, बड़ा बड़ा नाम वाला बन जाएगा। यह सोचना हमारी और आपकी भूल है, और इसी भूल को दूर करने के लिए हम आपके पास इस वीडियो के माध्यम से, गीता के 13वें अध्याय के इस 34वें श्लोक के माध्यम से हम आपको यह संदेश देना चाहते हैं। आपको हम बताना चाहते हैं कि मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे शुद्धिजनों, आप जो कुछ भी हों, जहाँ भी हों, जितना ही पैसे वाले क्यों न हों, आप ये मान लीजिए कि ये सब क्षणभंगुर है। ये सब इस शरीर के साथ जुड़ा है। यह शरीर नहीं रहेगा तो आपको कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली। मलया गिर की सुच शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए कर में तनु नम्र पचोट झिली न झिली। भजले हरि नाम हरि रसना, कल प्रात को जान खिली न खिली। कल प्रात को जान खिली न खिली। इसलिए कल किसने देखा है? आज भगवान का नाम हर अपने जुबान की हर सांस से जरूर लीजिए और अपने नाम को भगवान के नाम के साथ जोड़कर इस जीवन की सार्थकता को सार्थक कीजिए। हरे कृष्णा। ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे अनुरोध करता हूँ, यदि आपको अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों को इसे शेयर करिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और इस दास पर अपने आशीर्वाद की वर्षा करिएगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।